नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 12 अगस्त सावन के चौथे सोमवार के दिन इस वृक्ष पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान शिव जी का नियंत्रण माना जाता है। माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव पूजा पाठ करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय महीना होता है। इस संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसलिए जनसाधारण लोग किसी और महीने में नियम और संयम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के पवित्र महीने में नियम और संयम का पालन जरूर करते हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए अंत तक जरूर पूरा देखें। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल और आसान उपाय बताते हैं, जिससे आप सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा भी सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग होता है, उनके घर में भगवान शिव आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव के ऊपर ही होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ी हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांधेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी ही होगी। आपका आने वाला समय भी सुखमय से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह जानकारी बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने के समान ही फल प्राप्त होता है। इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। सबसे पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति है और भगवान शिव को पुरुष माना जाता है। सावन में भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और धूप हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान शिव हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान शिव की पूजा करती है, शिवलिंग पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। भूल से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि काले रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर एक जोड़ी हरी चूड़ी बांधे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। और ये उपाय आप किसी भी एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर के गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह कौन से वृक्ष हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला जो वृक्ष है वह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले। दोस्तों,
शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिश्र स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन माह में शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात जब दिन न हो न ही रात हो, यानी कि संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से पाप, दोष, कष्ट और सभी प्रकार की परेशानियां केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शमी वृक्ष का धार्मिक महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो लंका पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का हमेशा कल्याण होता है। उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांधे, या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की सामग्री आपके पास हो वो जरूर शमी वृक्ष पर भेंट करे। कोई भी आपकी मनोकामना हो, वह एक सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन माह में अगर शमी के पत्ते भगवान शिव को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसे भी परेशानी हो, सभी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरा वृक्ष है वह है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर काल भैरव जी का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से बुरी शक्तियों, भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपाकर या फिरकर जमीन में दबा दी जाए तो भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियों को बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा जो वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बिल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। बेल वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते, तो वह प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान शिव का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करें, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल वृक्ष की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाएं तो तीर्थ स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियां और कष्ट मिट जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन गोधूली बेला के समय में बेल के वृक्ष में 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे। संध्या बेला में ही क्यों, तो दोस्तों, संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है,
लेकिन संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं, जब ना दिन हो ना रात हो, यानी प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांधे। एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सावन महीने में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधे। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। ऐसे ही धार्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।